हेलो गाइस, वेलकम टू योर करियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। दिस इज नेहा शर्मा। बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द ईस्ट एशिया समिट 2020। द समिट वॉज विच एडिशन ऑफ द एनुअल इवेंट। जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी, तो ये इसका जो एनुअल इवेंट था, तो इसका ये कौन सा एडिशन था ये बताना है। 15 था, 12 था, 10 था या 9 था। तो ये था फ्रेंड 12 सेशन इसका, राइट। ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है, उनके द्वारा इसे हेल्ड किया गया था। ये 12th नहीं है फ्रेंड, इसमें ये 15th होगा, राइट। 15 समिट थी ये इसकी, मतलब 15th एडिशन था ये समिट का। नेक्स्ट है, नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। जो इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मिला है 2020 का, वो किसे मिला है? रिद्धिमा पांडे को, सादत रहमान को, इवाना ऑर्टेगा को या सियना कास्लोन को। किसको मिला है ये? तो ये मिला है सादत रहमान को, राइट। ये कहाँ से हैं? बांग्लादेश से हैं और इन्हें ये अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज, राइट, 2020। नेक्स्ट है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 8th ब्रिक्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन 2020। जो मतलब ब्रिक्स साइंस की 8th जो मीटिंग हुई थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी ये, तो इसको किसने रिप्रेजेंट किया था ये बताना है। नरेंद्र मोदी ने, पीयूष गोयल ने, हर्षवर्धन ने या प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, वो हैं हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, राइट। तो इनके द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया गया था। ये 13 नवंबर 2020 को ये मतलब एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज की गई थी। और इसमें जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स कंट्री कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, रसिया है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये इसमें कंट्री इंक्लूड हैं जो ब्रिक्स के कंट्री हैं। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल एड हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय इंडिया फॉर कोविड-19 एशियन रिस्पांस फंड। तो कितना है ये बताना है। अमाउंट 1 मिलियन US$ है, 3 मिलियन US$ है, 4 मिलियन US$ है या 5 मिलियन US$ है। तो ये कितना है? ये है फ्रेंड 1 मिलियन US$, राइट। इंडिया ने जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है इसे एक्सटेंड कर दिया है और एक्सटेंड करके इसको 1 मिलियन कर दिया है, राइट, 1 मिलियन US$। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रवि बेलागेरे हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो रवि बेलागर का हाल ही में निधन हो गया है। ये बताना है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे या उनका प्रोफेशन क्या था। सिंगर थे, एक्टर थे, जर्नलिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे। तो वो फ्रेंड एक जर्नलिस्ट थे, राइट। और एक राइटर के रूप में भी उन्होंने काम किया था रवि बेलागेरे ने, राइट। और 62 साल की उम्र में उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया, राइट। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड QRSAM मिसाइल सिस्टम ऑफ द ओडिशा कोस्ट। व्हाट वाज Q रिप्रेजेंट्स इन QRSAM, राइट। इसमें QRSAM में Q को बताना है Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो Q का मीन्स होगा, इसमें क्वाइट होगा या क्विक होगा, क्वांटम होगा या Q होगा। तो ये होगा फ्रेंड क्विक, राइट। नेक्स्ट है, द लोनार लेक हैज़ बीन चूजन एज ए वेटलैंड site of international importance under the Ramsar Conservation Treaty. It is based in which state? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या असम। तो लोनार लेक आपको अगर पता होगा कहाँ ये सिचुएटेड है, तो ऑफकोर्स आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा महाराष्ट्र, राइट। जो लोनार लेक है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, राइट। इसको वेटलैंड साइट
ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कंजर्वेशन, जो ट्रीटी थी उसके अंडर इसको चूज कर लिया गया है लोनार लेक को, राइट, एज ए वेटलैंड साइट। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 17th एशियन इंडिया समिट, तो किसने रिप्रेजेंट किया था इसको? नरेंद्र मोदी ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने या एस जयशंकर ने? तो ये किया था जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया था, राइट। ये 17th एशियन इंडिया समिट थी। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वियतनाम के नेगुयन, ठीक है, जुआन फुक, ये है वियतनाम के प्रेसिडेंट, ठीक है। इनको इनविटेशन दिया गया था। हु इज़ द करंट चेयर ऑफ एशियन, जो कि एशिया के क्या है, करंट चेयरमैन है ये, राइट। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्स इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस ऑन एवरी ईयर। जो इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो प्रत्येक साल किस नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है? 11 नवंबर को, 16 नवंबर को, 12 नवंबर को या 17 नवंबर को? तो ये किया जाता है फ्रेंड 16 नवंबर को, राइट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ सौमित्र चटर्जी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। सौमित्र चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये बताना है वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे या उनका प्रोफेशन क्या था। एक्टर थे, सिंगर थे, प्रोड्यूसर थे या पॉलिटिशियन थे? तो ये थे फ्रेंड एक्टर, राइट। सौमित्र चटर्जी कौन थे? एक एक्टर थे और इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका था, राइट, सौमित्र चटर्जी को। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर टू सेलिब्रेट फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस इन इंडिया। भारत में प्रत्येक साल नेशनल प्रेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, ये बताना है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 नवंबर को, 16 नवंबर को, 15 नवंबर को या 19 नवंबर को? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड 16 नवंबर को, राइट। नेक्स्ट, हु एमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ तुर्किश ग्रांड प्रिक्स 2020? किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, सेबेस्टियन वेटल ने, अलेक्जेंडर एल्बोन ने या चार्ल्स लेक्लेर्क ने? किसने जीता है ये? तो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने, राइट। ये मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इन्होंने हैज़ वॉन द तुर्किश ग्रांड प्रिक्स 2020। जो तुर्किश ग्रांड प्रिक्स है 2020 ये इन्होंने जीता है एट इस्तांबुल पार्क तुर्की, राइट। इस्तांबुल पार्क है तुर्की में, वहाँ ये हुआ था। नेक्स्ट है हाउ मेनी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैव साइंड द वर्ल्ड बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील लेड बाय चाइना ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 37th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस समिट। यानी कि एशियन की फुल फॉर्म है ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। तो ये बताना है कौन सा था ये, 15, 12, 14 या 13? तो ये था फ्रेंड 15, राइट। जो 15 एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ हैं इन्होंने साइन किया है वर्ल्ड बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील पर, राइट। और लेड किया था इसको चाइना ने ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 37th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट। ये मैंने बता दिया है। ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी ऑन द ट्रैम फॉर चिल्ड्रन वॉज लॉन्च्ड इन, कहाँ? कोलकाता में, दिल्ली में, गुजरात में या पंजाब में? तो कहाँ है ये किया है फ्रेंड कोलकाता में, राइट। कोलकाता में हुआ है ये, जो वेस्ट बंगाल में है, राइट। नेक्स्ट है द कीथम लेक हैज़ बीन चूजन टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स। इट इज़ बेस्ड इन विच स्टेट? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या दिल्ली? जो कीथम लेक है उसे मतलब रामसर साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, इसके लिए मतलब उसे चूज़ किया गया कीथम लेक को। तो ये बताना है इट इज़ बेस्ड इन विच स्टेट? गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है या दिल्ली है,
ठीक है, तो इसमें आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। और जो कीथब लेक है इसे सूर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। और ये है कहाँ? आगरा में है, उत्तर प्रदेश के, राइट। तो इसे एज ए मतलब इसको रामसर साइट में ऐड करने के लिए इसको चूज़ किया गया है। तो ये थी फ्रेंड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।